पीछे पर उसमें। हाँ। ठीक है, हमारे साथ सुल्तान जी भी हैं। तो सुल्तान जी, खाद्य प्रसंस्करण और ग्रामीण रोजगार, इसके बीच की इक्वेशन आप समझाइए सर, क्योंकि आप तो खुद प्रोग्रेसिव किसान के तौर पे, एक फिशरमैन के तौर पे आप काम कर रहे हैं सर। ये कितनी एक बीच का जो मैकेनिज्म है उसे समझने की जरूरत है हमको। सबसे पहले मैं सर दो चीज प्रोड्यूस करता हूँ। मैं सब्जी भी पैदा करता हूँ और मछली भी पैदा करता हूँ। अच्छा। आज के जो दौर है हमारा प्रोसेसिंग का दौर है। अभी जो हमारे हिंदुस्तान में 2-3 तरह की ऋतु आती हैं जी। इन ऋतु में हमारी सब्जियां, जैसे अब ठंड ज़्यादा पड़ेगी, ओपन खेत में जैसे टमाटर है, टनों के हिसाब से हमारा ख़राब होगा। अगर हम उसको प्री मैच्योर तोड़ के और उसको प्रोसेस करके और मार्केट में लेके आए तो हमारी ये फसलें बच जाएंगी। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए हमारी, तो इसको हम प्री हार्वेस्टिंग करके और इसकी हम प्रोसेस करके और इसको 1 साल की सेल्फ लाइफ करके इसको मार्केट में दें ताकि कंज्यूमर तक वो टाइम से पहुंच सके। इसी तरीके से मार्केट मछली की है। मछली यहाँ क्या है, हिंदुस्तान के अंदर 3-3.5 महीने का सीजन मानते हैं खाने का लोग। अच्छा। जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 4 मंथ मानते हैं। 8 महीने मछली के लिए, मीट के लिए, चिकन के लिए, ये बिल्कुल ही हमारे लिए एक तरह से खाली रहते हैं। हम इसमें कुछ भी नहीं कर पाते। अच्छा। क्योंकि इसमें जो ये 4 महीने हैं इसमें लोग ये मानते हैं, वो एक गवर्नमेंट को, फार्मर को एक ऐड के जरिए या एक किसी चीज़ के जरिए, डिपार्टमेंट के जरिए कंज्यूमर तक ये बात पहुंचाए। मछली 12 महीने खाई जाती है, चिकन 12 महीने खाया जाता है और मटन भी 12 महीने खाया जाता है। इस तीनों चीज़ों के अंदर जो सबसे बढ़िया जो मीट है वो मछली का मानते हैं। अच्छा। डॉक्टर भी ये कहते हैं भी मछली, हर आदमी 98% लोग जो 50 एज हो जाती है तो मोस्टली सबको डायबिटीज हो जाती है। तो उस डायबिटीज के दौरान जब डॉक्टर पे हम जाते हैं, इसका ऐसा कोई इलाज नहीं है भाई हम दवाई से ठीक हो सके या एक्सरसाइज से ठीक हो सके। सिर्फ डॉक्टर भी इसको ये मानते हैं भी मछली खाएं तो डायबिटीज ठीक होगी। अगर हम शुरू से ही थाली के अंदर, अपने खाने के अंदर हम 10 ग्राम या 20 ग्राम या 30 ग्राम डेली प्रोसेस फूड मछली का अगर उस खाने के अंदर डलवाएं और तो इस बीमारी से छुटकारा पड़ सकता है। नंबर 1 ये है। नंबर 2, जितने भी पहले हमारे जितना जो ये प्राइमरी स्कूल थे इनके अंदर क्या था, ये मिड डे मील जो जाता था तो इसमें हमारे को पहले मिल्क पाउडर का मिल्क मिलता था और दूसरे पौष्टिक आहार मिलते थे बच्चों को। अब वो उनकी थाली से भी सारा गायब हो चुका है। तो मैं ये कहता हूँ वीकली, 1 वीक में मछली, 1 वीक में अंडा, इस तरीके का अगर मिड डे मील में अगर स्टार्ट प्रोटीन बढ़ाया, बिल्कुल प्रोटीन बढ़ा जाए। अच्छा। तो बच्चों को हम कुपोषण होने से बचाएंगे। हाँ। तो उसके साथ साथ हमें जो हम ये चीज़ हम तैयार कर रहे हैं प्रोसेसिंग का, जो मान लो जैसे 1 साल का हमने प्रिजर्वेशन करके या उसको विदाउट प्रिजर्वेशन डाल के और उसको ऑर्गेनिक हमने मार्केट में डाला है, तो हमारा प्रोसेस फूड जो है ना वो मार्केट में इतना ज़्यादा चलता नहीं है। लोग ये कहते हैं तो खराब होगा। हाँ। ये मानते हैं। हाँ, ये मानते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है। हाँ। लेकिन ये हमारी सरकार को, हमारे साइंटिस्टों को, इन लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से, एक वर्कशॉप लगा के, एक मीटिंग करके, इस तरीके से इन लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। प्रोसेस फूड हम सबसे बढ़िया मानते हैं। तो डॉक्टर अलका जो कह रही थी कि अभी हम वो आंकड़ा नहीं छू पा रहे, उसकी एक वजह ये भी है। बिल्कुल है सर। हाँ। बिल्कुल है, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं इनको तो यही, मेरा जो आइडिया है मैं इनको यही दूंगा भी हर गाँव में जाएं। ज़्यादातर हमारा जो प्रोडक्ट है, देखो शहरों में तो 80% लोग अवेयर हैं इन मामले में, उनको तो हमें समझाने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर गांव देहात से जो लोग आते हैं उनको इस चीज़ का अवेयरनेस करना हमें बहुत ज़रूरी है और उनके लिए हमें ये कैंप लगाने बहुत ज़रूरी है। सब पंचायतों द्वारा इकट्ठा करके उन लोगों को बुलाए और उनको ये समझाए भाई हमारा जो प्रोसेस फूड है ये सबसे बेस्ट है, इसमें हमारा खाने में इसमें इतना प्रोटीन है, इसमें इतने कैलोरीज है। तो इस तरीके से उनको अगर हम बातें समझाएंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है।